हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड को हिंदी में कहते हैं, ब्लड क्या है। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह से संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ना, यानी जो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी तरल संयोजी ऊतक है। इसका मतलब ब्लड हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ता है। जैसे ये ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक जाता है। इसी तरह ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब बात है कि ब्लड कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड दो प्रकार का होता है, उसमें प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त के निर्मित तत्व पाए जाते हैं। प्लाज्मा हमारे रक्त का लगभग 55% भाग होता है। 100% में से 55% प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त के निर्मित तत्व कितने पाए जाते हैं? तो वह 45% पाए जाते हैं। 45% पाए जाते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इसके संगठन क्या है, यानी संगठन का अर्थ होता है कि वो किन चीजों से मिलकर बना है। तो प्लाज्मा किन चीजों से मिलकर बना है? तो वो तीन चीजें हैं। पहला है जल, दूसरा है खनिज, तीसरा है प्रोटीन। हमारे प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है, 1% खनिज पाया जाता है और लगभग 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है तो कितने? 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा एल्बुमिन, तीसरा ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रोटीन है। इसका काम क्या है? तो यह रक्त का थक्का बनवाता है। थक्का बनाता नहीं है, रक्त का थक्का बनवाता है, यानी रक्त का थक्का बनवाने में सहायता करता है। एल्बुमिन प्रोटीन क्या है? ये परिवहन करता है। परिवहन का मतलब जैसे हमने दवा ली तो उसको, हमारी दवा पेट में गई तो उसको शरीर में कौन पहुंचाता है? कौन एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है? तो वो एल्बुमिन प्रोटीन ले जाता है। कौन ले जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन ले जाता है। और जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, शक्ति देता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो हमने बताया प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा में 55%, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है। इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, यानी ये 3 चीजों से मिलकर बना है। जल है, खनिज है, प्रोटीन है। जल कितना है? 90 से 92%। खनिज कितना है? 1%। प्रोटीन कितना है? प्रोटीन है तो 6 से 7%। और इस प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो वो होता है हल्का पीला, ये हमने आपको बताया। और प्रोटीन कितना है? 3 प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन का काम है रक्त का थक्का बनवाना, ग्लोब्यूलिन का काम है परिवहन करना, ग्लोब्यूलिन का काम है प्रतिरक्षा प्रदान करना और एल्बुमिन का काम है परिवहन करना। अब प्लाज्मा हो गया और रक्त के निर्मित तत्व, यानी कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में कुछ और चीजें पाई जाती हैं। रक्त के, उसे हम क्या कहते हैं? रक्त के निर्मित तत्व, यानी रक्त के निर्माण में जो सहायता करती है। और वो रक्त का कितना है? 45%। कितना भाग है? 45%, जिसमें से आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी को हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स को कहते हैं पट्टिकालु। क्या कहते हैं? पट्टिकालु कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है और इसका रंग लाल होता है। क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक वर्णक है जो क्या करता है? आरबीसी को रंग प्रदान करता है। वर्णक का काम ही है रंग प्रदान करना। जैसे पेड़ पौधे हरे होते हैं, क्यों हरे होते हैं? क्योंकि उसमें
क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है। वैसे ही हमारे रंग, हमारा रुधिर लाल क्यों होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक वर्णक है। क्या है? एक वर्णक है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो होती है 5 से 5.5 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी 50 लाख से 55 लाख होती है। घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर में, प्रति घन मिलीमीटर मतलब है एक घन मिलीमीटर में कितनी होती है? तो वो होती है 5 से 5.5 मिलियन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी कितने दिन जिंदा रहता है? तो वो है 120 दिन। 120 दिन। 120 दिन। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। यह सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो एकमात्र ऐसी कोशिका आरबीसी है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जब वो 120 दिन बाद मर जाती है तो निर्माण होता है। कहाँ होता है? 2 जगहों पर होता है। जब बच्चा होता है, जब शिशु होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें लीवर में होता है। लेकिन वही भ्रूण जब बड़ा हो जाता है, व्यस्त हो जाता है तो कहाँ पर होता है? कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यानी आरबीसी मरी है तो उसको इकट्ठा कौन करेगा? मरी गई तो वो कहाँ जाएगा? तो उसको इकट्ठा करता है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि यह मृत कोशिकाओं को एकत्रित करता है। क्या करता है? मृत कोशिकाओं को एकत्रित करता है। और हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है? तो वो एक पुरुष में 13 ग्राम से लेकर 17 ग्राम तक होती है। 17 ग्राम तक होती है प्रति किसमें? 100 मिलीलीटर में। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है? तो वो है 5 लीटर से 5.5 लीटर तक पाया जाता है नॉर्मली। तो प्रति 100 ml में पाया जाता है 12 से लगभग 17 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है प्रति 100 ml में। प्रति 100 ml में महिला में तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml में। और आरबीसी का काम क्या है? तो वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करना। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेती है, कोशिकाओं तक पहुंचाती है और कोशिकाओं से वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो दोबारा कहाँ ले जाती है? फेफड़ों तक ले जाती है। अब हमारा ये आरबीसी खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। इसको हिंदी में श्वेत कोशिकाएं कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसका रंग सफेद होता है। क्यों सफेद होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसीलिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत होती है, सफेद होती है। इसकी संख्या लगभग 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। कितनी? 6000 से लेकर 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसकी जीवन काल कितनी? इसका जीवन काल निश्चित नहीं है। ये 1 दिन भी जिंदा रहती है, 2 भी, 7 भी, 6 भी, 5 भी। तो इसका कोई जीवन काल निश्चित नहीं है। वैसे नॉर्मली लिखा जाता है 1 से 7 दिन। इसका कोई जीवन काल निश्चित नहीं है। इसका कार्य क्या है? प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो प्रतिरोधक क्षमता वो जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ता है। हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया अंदर आता है तो पहले किससे लड़ता है? वो है इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरोधक क्षमता। तो ये उसी को मजबूत करती है कि ये बैक्टीरिया को आसानी से मार दे। डब्ल्यूबीसी भी खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है रंगहीन। इसका कोई रंग नहीं है। इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इसकी संख्या 1.5 लाख से 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में उपस्थित मेगाकैरियोसाइट कोशिका से। किससे होता है? तो अस्थि मज्जा में उपस्थित मेगाकैरियोसाइट कोशिका से
किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। इसका क्या कार्य है? रक्त का थक्का बनाना। ये जो मेगाकैरियोसाइट कोशिका है, ये कहाँ पाई जाती है? अस्थि मज्जा में पाई जाती है। ये हमारी हो गई जान। यहाँ पाया जाता है अस्थि मज्जा, और यहाँ पर पाई जाती है कौन? मेगाकैरियोसाइट कोशिका। ये जो मेगाकैरियोसाइट कोशिका है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटती है तो किसका निर्माण होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। जब ये मेगाकैरियोसाइट कोशिका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो निर्माण किसका होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और ये प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? रक्त का थक्का बनवाते हैं। जैसे हम कभी भी चोटिल हो जाते हैं, हमारे शरीर से खून निकलने लगता है, तो कुछ देर बाद वो खून गिरना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वो क्या करता है? प्लेटलेट्स थक्का जमा देता है। क्या करता है? थक्का जमा देता है, पतली सी परत जमा देता है, जिससे खून रुक जाता है। तो ये क्या पढ़े हम? ये पढ़े हैं निर्मित तत्व। किसके? ब्लड के निर्मित तत्व। ये पूरा जो लिखा गया है, ये मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सिर्फ 45% होते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा अकेले 55% होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे दोबारा।